2 जुलाई 1881 को यूएस प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड पैदल अपने 2 बच्चों के साथ जा रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ एक आदमी जेम्स प्लेन मौजूद था। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड के पास कोई और सुरक्षा के लिए मौजूद ही नहीं था। उसी वक्त उनके नजदीक एक आदमी आता है जिसका नाम चार्ल्स कुटे था। उसने अपनी गन को निकाला, 2 फायर कर दिए, जिससे गारफील्ड पूरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन करीब 80 दिनों के बाद उनकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब मौत का कारण उनकी प्रोटेक्शन को बताया गया। अगर उनकी प्रोटेक्शन होती तो उनकी मौत ना हो पाती। इसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि ऐसा आने वाले समय में ना हो पाए। इसके बाद प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन को बढ़ाया गया, साथ ही साथ प्रेसिडेंट की फैमिली को भी स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अब प्रोटेक्शन बढ़ चुकी थी, जिससे काफी सालों तक यूएस प्रेसिडेंट पर कोई भी हमला नहीं हो पाया। लेकिन 1963 को जब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ट्रैवल कर रहे थे, तब उनकी किसी अनजान इंसान ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे आप भी देख सकते हैं। बुरी किस्मत के चलते यह आज भी एक रहस्य है कि किस इंसान ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद यूएस में प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएस प्रेसिडेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे अपनी प्रोटेक्शन करवाते हैं। जब यूएस प्रेसिडेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ काफी बड़ा साधनों का काफिला जाता है, जिसे मोटरकेड भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल के दौरान करीब 50 व्हीकल्स और करीब 100 पर्सनल मौजूद होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। यह सुरक्षा दल काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड होता है। जब प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो इसके 5 दिन पहले ही इन पर्सनल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जब प्रेसिडेंट को दूसरी कंट्री में जाना होता है तो इन सभी स्पेसिफिक व्हीकल्स को बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो प्लेन में ले जाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को मैरिन 1 या एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करवाया जाता है। प्रेसिडेंट के ये 50 व्हीकल्स और 100 पर्सनल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। चलिए इस मोटरकेड को डीपली जानते हैं कि किस व्हीकल की पोजीशन कहां पर होती है और किस व्हीकल का क्या काम होता है। मोटरकेड के सबसे आगे रूट कार होती है, फिर पायलट कार, फिर लीड कार या लीड मोटरसाइकिल। इसके बीचों बीच एक सिक्योर पैकेज मौजूद होता है, जिसमें प्रेसिडेंट की कार भी मौजूद होती है। सिक्योर पैकेज के पीछे 3 SUVs होती है। 3 SUVs के पीछे एक आईडी कार, फिर रोड रनर और सबसे पीछे हजार्डस मटेरियल मिटिगेशन यूनिट मौजूद होती है। मोटरकेड के पहुंचने के 5 मिनट पहले एक कार को प्रेसिडेंट के रूट में भेजा जाता है, जिसे द रूट कार कहा जाता है। यह कार तय करती है कि क्या रास्ता पूरी तरह सेफ है या फिर नहीं, रास्ते में कोई एक्सप्लोजिव मौजूद है या फिर नहीं। रूट कार जाने के बाद 20 से 30 मोटरसाइकिल रास्ते को बाकी साधनों से क्लियर करवाते हैं ताकि बिना किसी रुकावट के प्रेसिडेंट का काफिला गुजर सके। बाकी लोगों को रास्ते से लगातार दूर रखने का काम लोकल पुलिस का होता है। यह पुलिस मोटरकेड का हिस्सा नहीं होती है। लीड कार के पीछे होता है सिक्योर पैकेज। सिक्योर पैकेज में प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। यह पैकेज जरूरत पड़ने पर मोटरकेड में मौजूद बाकी व्हीकल से अलग भी हो सकते हैं। अगर सिक्योर पैकेज के नीचे कोई भी रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है तो वह ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। जिस कार में प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं उसे बीस्ट कहा जाता है। दरअसल यह कार कैडिलैक कंपनी की होती है। अगर मैं कहूँ यह कार कम एक टैंक ज्यादा है तो ज्यादा सही होगा। बीस्ट की तरह बिल्कुल एक और सेम कार मौजूद होती है, यहाँ तक कि दोनों की नंबर प्लेट भी सेम होती है। इतना ही नहीं, इनकी पोजीशन भी थोड़े थोड़े वक्त में चेंज होती जाती है ताकि अटैकर को बीस्ट कार का पता ही ना लग पाए। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट कार बीस्ट में ऐसा क्या होता है जो इसे कार कम टैंक ज्यादा बनाती है। बीस्ट का वजन करीब 15,000 से 20,000 पाउंड्स होता है। अंदाजा लगाइए 20,000 पाउंड्स एक एवरेज टीरेक्स डायनासोर का होता था।
इस कैडिलैक को बीस्ट में बदलने के लिए करीब 15.8 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। इंडियन करेंसी में 131 करोड़ रुपए होते हैं। कार के दरवाजे करीब 8 इंच चौड़े होते हैं। इसी के साथ शीशे करीब 5 इंच चौड़े होते हैं और बुलेट प्रूफ भी होते हैं। यह शीशे 44 कैलिबर मैग्नम बुलेट को भी झेल सकते हैं। बीस्ट के दरवाजे सभी दरवाजे परमानेंट बंद होते हैं। इसका केवल एक ही दरवाजा होता है। यह दरवाजा ड्राइवर का होता है जो खुल सकता है, जिसके जरिए अंदर या बाहर आया जा सकता है। जब बीस्ट लॉकडाउन मोड में होती है तब इसके हैंडल में करंट दौड़ता रहता है। यह करंट 120 वोल्ट का है। अगर कोई इसे छूने की कोशिश करता है तो उसे बहुत तेज करंट लगता है, मतलब कार को खोलना नामुमकिन है। बीस्ट में काफी खतरनाक इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल्स, शॉटगन्स, ऑक्सीजन और प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप के 2 ब्लड बैग्स मौजूद होते हैं। कार पूरी तरह नॉइस प्रूफ भी होती है, मतलब कार से बाहर ना कोई आवाज आ सकती है और ना ही जा सकती है। 1 घंटे की ट्रिप के लिए मोटरकेड का खर्चा करीब 1.5 लाख डॉलर्स आता है। क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए हर मिनट में $2,614 का खर्चा होता है। अब सिक्योर पैकेज के पीछे 3 SUVs होती है। 3 में से 2 की विंडोज पीछे से खुली होती है, जिसमें सोल्जर्स मौजूद होते हैं और एक की नहीं होती है। इन 2 में से एक का नाम हाफ बैक और दूसरी का नाम कैट कार होता है। अगर कोई अटैकर अटैक करता है तो हाफ बैक प्रेसिडेंट की कार बीस्ट को प्रोटेक्ट करती है और कैट कार अटैकर पर अटैक करती है। तीसरी जो बंद होती है उसे कंट्रोल कार कहा जाता है। कंट्रोल कार में डॉक्टर्स और प्रेसिडेंट के स्टाफ्स को रखा जाता है। 3 SUVs के पीछे एक ID कार मौजूद होती है जो कि बाहरी एजेंसी से मोटरकेड को कनेक्ट रखती है। रोड रनर का काम होता है कम्युनिकेशन का। सबसे लास्ट में आती है हजार्डस मटेरियल मिटिगेशन यूनिट, जो कि केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक्स के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर ट्रिप 30 मिनट या उससे कम समय की है तो इस मोटरकेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 30 मिनट से ज्यादा की है तो प्रेसिडेंट को ट्रैवल करवाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि उनकी कन्वर्सेशन ड्राइवर ना सुने तो उनके पास एक स्पेशल बटन होता है जिससे कार के अगले और पिछले हिस्से के बीच शीशा भी आ जाता है। अब आपको पता लग चुका होगा कि US के प्रेसिडेंट कैसे ट्रैवल करते हैं और उसमें कितना ज्यादा खर्चा आता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।